दोस्तों नमस्कार। भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया है अमेरिका ने। अमेरिका नाराज था इस बात से कि भारत रशिया से लगातार कच्चा तेल खरीद रहा था। अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगाया था, उसके बावजूद भारत रशिया से तेल ले रहा था। इस बात से नाराज होकर अमेरिका के प्रेसिडेंट श्री डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया है भारत पर 25% का टैरिफ। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने एक नया ऐलान कर दिया है कि अब वो पाकिस्तान में तेल ढूंढेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब वो पाकिस्तान में ड्रिलिंग करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर भारी मात्रा में कच्चा तेल है, ऐसा कहना अमेरिका का, और वहाँ पर उसे ड्रिल करके वो निकालेंगे। अब भारत पे तंज कसते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हो सकता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान से भारत को तेल खरीदना पड़ जाए। भारत को लगातार नीचा दिखाते हुए ट्रंप ये भूल गए हैं कि भारत ही वो देश है जो नमस्ते ट्रंप चलाकर ट्रंप को विजयी बनाने के लिए एक मुहिम चलाई थी। आज वही डोनाल्ड ट्रंप भारत को नीचा दिखाकर पाकिस्तान का साथ देकर उन्हें ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब भारत और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था अभी कुछ दिन पहले ही, तब यूएन ने 1 लाख करोड़ डॉलर का फंड पाकिस्तान को दिया था, जिसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था। देखिए ये रिपोर्ट कि अगर 25% टैरिफ लगा तो वहाँ से आने वाले सामान कितने महंगे हो जाएंगे, क्या पड़ेगा। और इससे भारत की इकनॉमी पर एक जोरदार झटका लगेगा। भारत में महंगाई दर और तेजी से बढ़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप खुलकर अब विरोध में आ गए हैं भारत के और दे रहे हैं पाकिस्तान का साथ। देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान से डील, इंडिया पर टैरिफ, ट्रंप का बुरा तंज। ये डोनाल्ड ट्रंप ने आधी रात को बयान जारी करके अपने आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया था और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर काफ़ी तेल भंडार है और अमेरिका इसे पाकिस्तान के साथ मिलकर विकसित करना चाहता है। भारत को अमेरिका के साथ फिलहाल एक मिनी डील कर लेना चाहिए थी। ये कहना है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में एक कंपनी ढूंढ रहे हैं जो कि वहां से ऑयल निकाल सके उस ऑयल फील्ड से पाकिस्तान के। भारत चीन और पाकिस्तान की दोस्ती से पहले ही जूझ रहा है। अगर हम रूस से दूर हो जाते हैं तो ईरान में भारत की चाबहार परियोजना जमीन पर नहीं उतर पाएगी और उत्तरी दक्षिण कॉरिडोर का काम अधूरा रह जाएगा। भारत के पास भी टैरिफ बढ़ाने का विकल्प मौजूद है, लेकिन अगर भारत ने टैरिफ बढ़ाया तो अमेरिका भी उसी तरह प्रक्रिया देगा। इसके बजाय अपने बाजार को डाइवर्ट करना एक बेहतर रणनीति होगी। ये टैरिफ तब तक भारत पर लगता रहेगा जब तक हम रूस से तेल लेते रहेंगे। एप्पल जैसी कंपनियां भारत में आकर अपना काम कर रही थी, लेकिन इस टैरिफ के बाद वे भारत क्यों आएंगी। स्टील एल्युमिनियम पर भी असर पड़ेगा। तो जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा कि भारत पर टैरिफ लगने का क्या असर होगा और पाकिस्तान में तेल ढूंढने जा रहा अमेरिका, इन सब के बीच भारत सरकार का बयान आया है कि वो किसी भी देश से दबाव में आकर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। जो भारत की जनता के लिए हित में रहेगा वही डिसीजन लिया जाएगा। ये कहना है हमारी भारत सरकार का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। कई बार विपक्ष ने नरेंद्र मोदी जी को संसद में घेरने की भी कोशिश की कि क्या पाकिस्तान से वॉर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर बंद की थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगभग 30 से ज़्यादा बार ये बात रिपीट कर चुके हैं कि भारत ने पाकिस्तान की वॉर इसलिए बंद की क्योंकि हमने दोनों देशों को फ़ोन करके मध्यस्थता करके समझौता कराया। इस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री और जयशंकर जी ने कहा कि हमारा देश जब पाकिस्तान के साथ वॉर में था तो उस दौरान किसी का कोई फ़ोन नहीं आया और भारत ने कभी पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। भारत ने उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जिन आतंकी ठिकानों पर से आतंकवादी आकर हमारे देश में घुसकर हमारे लोगों को मार कर गए थे। पाकिस्तान कभी भारत के निशाने पर नहीं था, उनके आतंकी ठिकाने भारत के निशाने पर थे। और अगर वो आतंकी ठिकाने ढेर हो गए तो उसके बाद कोई रीज़न नहीं बचा था पाकिस्तान पर अटैक करने का। आप देख रहे थे द न्यूज़ अपडेट 724। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।